वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो टीएमसी एमडी कैट 2022 सिलेबस, इसका यूनिट नंबर 11 है जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। और हम इसका आज डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए स्टार्ट लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, फर्स्ट टाइम जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है टीन एजिस में होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेनार्की। इन ह्यूमन फीमेल्स द पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली 28 डेज, लेकिन इसमें वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। इन सम फीमेल्स इट मे बी लेस देन 28 डेज, इन अदर फीमेल्स इट मे बी मोर देन 28 डेज। और ये दोनों बातें नॉर्मल है, और इवन विद इन द सेम फीमेल इसका ड्यूरेशन वेरी कर सकता है। एट 1 मंथ इट मे बी of 28 days, the next month it may be of 30 days or 27 days। तो वेरिएशंस एक्सपेक्टेड है और ये नॉर्मल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की इवेंट्स को जो है दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है, ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल। वो इवेंट्स या चेंजेस जो ओवरीज में हो रही होती हैं उन्हें ओवेरियन साइकिल कहते हैं, और वो इवेंट्स या चेंजेस जो यूट्रस में होती हैं उन्हें यूटेराइन साइकिल कहते हैं। और ये दोनों साइकिल साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। ये नहीं होगा कि पहले ओवेरियन साइकिल कंप्लीट होगा तो यूटेराइन स्टार्ट होगा, या पहले यूटेराइन कंप्लीट होगा तो ओवेरियन स्टार्ट होगा। दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली इवेंट्स चल रहे होते हैं, और इनको रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले गोनेडोट्रोफिन्स। तो अगर हम लोग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की समरी देखते हैं तो फीमेल्स के अंदर एट प्यूबर्टी ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फीमेल्स में एट प्यूबर्टी फ्रॉम देयर एंटीरियर पिट्यूटरी लूप प्रोड्यूस होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हार्मोन है तो ब्लड के जरिए से पहुंचेगा ओवरीज के पास। और जब ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा तो दो चीजें होती हैं। एक तो ओवरीज में जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं इनटू मैच्योर फॉलिकल्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होती है, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं। और फॉलिकल्स के इस तरह से डीजनरेट होने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फॉलिकल एट्रीसिया। तो फॉलिकल एट्रीसिया के जरिए से बाकी तमाम फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होती है। दूसरा इफेक्ट जो कॉज करता है एफएसएच ओवरीज के ऊपर, तो उसके इन्फ्लुएंस में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द ओवरीज। अब ये एस्ट्रोजन जो है दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये यूट्रस के पास जाता है और यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है विच इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, तो उसकी थिकनिंग और वास्कुलराइजेशन करता है। वास्कुलराइजेशन का मतलब है वहां पे ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है, और थिकनिंग का पर्पस ये होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है तो वो यूट्रस में इम्प्लांट हो सके। बिकॉज अगर ये वॉल्स थिक इनफ नहीं होंगे तो ये कुशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, और मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एम्ब्रियो ने जो है ब्लड वेसल से मदर से फूड और ऑक्सीजन ऑब्टेन करना होती है, तो इस वजह से ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन भी जरूरी है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है एफएसएच को। मैं नेगेटिव फीडबैक का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि एफएसएच ने ओवरीज को स्टिमुलेट किया था तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन एस्ट्रोजन ने प्रोड्यूस होने के बाद एफएसएच को सप्रेस कर दिया। तो अब लो लेवल्स ऑफ एफएसएच और हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन वंस अगेन स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को। और जब ये इसको स्टिमुलेट करेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैच्योर फॉलिकल्स के पास जाएगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, तो वहां से ओवुलेशन हो जाएगी और एग रिलीज हो जाएगा। और एग रिलीज होने के बाद मेच्योर फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू रप्चर्ड फॉलिकल्स, जो अल्टीमेटली एक येलो कलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और प्रोजेस्टेरॉन उस थिकनिंग और वास्कुलराइजेशन को मेंटेन कर रहा होता है। तो ये बात भी याद रखिएगा कि थिकनिंग और वास्कुलराइजेशन करवाई जो है एस्ट्रोजन ने थी, लेकिन इसको जो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेजरली जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के पास है। अब इसके बाद एग अवेलेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म्स के लिए वेट किया जाता है फॉर फ्यू डेज। और अगर स्पर्म्स अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली विद इन 14 डेज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है, और कार्पस ल्यूटियम की डीजनरेट होने से प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिमिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से थिकनिंग और वास्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है, और वो ब्रोकन पीसेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, उसके साथ रप्चर्ड ब्लड ब्लड वेसल्स, ब्लड और अनफर्टिलाइज्ड एग वजाइना में से फीमेल बॉडी में से रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज या मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये ओवरऑल पूरे का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लेकिन मेंसेस इसका वो पार्ट है जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग में से ब्लीडिंग होती है, सो दैट इज द मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ओनली लास्ट फॉर 3 to 7 days, बट अगेन वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और विद इन द सेम पर्सन भी ये वेरी कर सकता है। फॉलिकल्स का जहां तक ताल्लुक है, चूंकि ओवरी के अंदर फॉलिकल फॉर्मेशन होती है, तो जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे मिल भी जाएगा, कि फीमेल में जब वो खुद से एक फीटस होती है तो उसकी बॉडी में सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 5.5 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। और ये फॉलिकल्स फिर अडल्टहुड पे आके मैच्योर होना शुरू होते हैं, तो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, और फिर सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, जिसे हम मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, तो वहां से एग रिलीज हो जाता है जिसको ओवुलेशन कहते हैं। और एग रिलीज होने के बाद ये जो मैच्योर फॉलिकल होती है, अब ये चूंकि इसमें से एग रिलीज हो गया तो रप्चर हो चुकी है, अब इसको रप्चर्ड फॉलिकल का नाम दिया जाता है। रप्चर्ड फॉलिकल एक येलो कलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है करीबन लेस देन 14 डेज के ड्यूरेशन में, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एलएच डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, और ये एक डीजनरेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। और ये कॉर्पस एल्बिकन आपको ये डायग्राम के अंदर भी शो किया हुआ है। और तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स बना देती है। तो ये जो है वो सीक्वेंस है जो कि फॉलिकल की डेवलपमेंट और डीजनरेशन में इन्वॉल्व होता है। डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड एंड सेल डेब्रिस नॉन एज मेंस्ट्रुएशन, इसको मेंसेस भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहते हैं। ओवुलेशन एफएससी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में डायग्राम के अंदर मेंशन है 13th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होती है, लेकिन अगेन ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वेरिएशंस आ सकती हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरऑल छोटा होगा तो इट मे बी अर्लियर देन दैट, मे बी 12th डे, मे बी 11th डे, और ये बाज का 16, 17 और 18th डे पे जाके भी हो सकती है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द एंड और कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। इसके बाद फीमेल जो है वो ओवा प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, और वो फर्दर जो है वो प्रेगनेंसी के लिए कैपेबल नहीं रहती है, शी कांट प्रोड्यूस बेबीज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप रहता है। उसकी वजह ये होती है कि प्रोजेस्टेरोन एफएसएच को सप्रेस करता है, तो चूंकि एफएसएच प्रोड्यूस नहीं होता तो फॉलिकल्स की मैचुरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसीड नहीं कर सकता है। तो प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसीड नहीं करता, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें माल नरिशमेंट है, इमोशनल स्ट्रेस है, उसके अलावा जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, एनीमिया है, इन्फेक्शंस हैं, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।